नमस्कार दोस्तों। एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग अभी एक मैथ्स की सीरीज चला रहे जिसकी आज क्लास थर्ड है। क्लास 2 हो चुकी है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, अपलोडेड है। और जो लोग जिनको ये क्लासेस अच्छी लग रही है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केवल डाटा चेंज होगा और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो या आर्मी अग्निवीर हो। उसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन उठाए गए सारे एग्जाम से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही एकदम शानदार क्वेश्चन है। आपको देखने में थोड़ा बहुत बड़ा लग सकता है ये क्वेश्चन, पर आप इसको सोल्व करोगे आराम से पढ़ के तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक नहीं होते ये क्वेश्चन। कई बंदे क्या करते हैं कि यार ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। पर क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज स्टेप आज आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ना है वैसे वैसे सोल्व करना है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निधि ने गणित में 62%, अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 74। ठीक है, इन तीन के इसने परसेंटेज बताए। इसके मैथ्स में कितने 62, इंग्लिश में कितने 70 और साइंस विज्ञान में कितने 74। इस तीन के इसने बता दिए। और एक सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस भी है जिसके इसने परसेंटेज बताए नहीं। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या है, मतलब इसने स्कोर पूछा है कि क्या है होना चाहिए ताकि उसे टोटल मिला के उसके कितने परसेंटेज हो जाए 68। ठीक है, अब इसने ये नहीं बताया कि इसके पर्टिकुलर मार्क्स कितने में से है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे आया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको वहां मिले तो आपको वहां पे ये मानना है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो 62% 70 और 74 ये उसके 100 में से आए। तो अगर मैथ्स में से 62% आए तो 100 के 62 कितने होते हैं 62। अंग्रेजी में 70 तो 70 और सोशल साइंस में 74 तो 74। टोटल मिला के कितने हो गए 6, 4 2 और 14 और 20, 206। मतलब इन तीनों में मिला के उसके 206 नंबर आए। और टोटल चारों में मिला के कितने परसेंटेज आए 68। ये परसेंटेज में वैल्यू दी उसने। पर चारों सब्जेक्ट के अगर नंबर ऐड करें हम टोटल तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 400, क्योंकि एक एक का 100 100 100 100 100 मिला के कितने होता है 400। अगर 400 में से इसके 68% आए तो नंबर कितने आए तो हम निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं 400 गुणा 68/100, 2 जीरो से 2 जीरो और इसको मल्टीप्लाई किया इसे तो 8 चौक 32 और 3 तो 6 चौका 24 और 3 27। मतलब इसके 272 नंबर आने चाहिए थे टोटल। और 3 में कितने आए 206। तो सोशल साइंस में कितने आएंगे वो माइनस कर देंगे 3 के। तो जो सामाजिक विज्ञान में इसके नंबर है वो कितने आए टोटल आए 272 और 3 में आए 206। तो 206 निकाल दिए तो सामाजिक के कितने आ गए 66। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। भाई यही तो करना था हमें, क्या करना था तीनों के ऐड करने थे। इसके तीनों के मिला के नंबर आए 206। और अगला बोल रहा है कि चारों में 68% आए। अब 68% मतलब 100 का नहीं है ये है 400 का, क्योंकि चारों का मिला के तो 400 थे ना। तो 400 का 68% निकाला हमने 272 आ गए। 272 272 का 206 निकाले तो 66 आ गए। तो 66 इसके सोशल साइंस में नंबर आने चाहिए थे, तभी इसके 68% होंगे। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब एक बार एक काम कीजिए, आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, आने वाले एग्जाम में उनके लिए भी फायदेमंद हो। तो अब हम क्लास पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। और ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। वहां से क्वेश्चन उठाया 2020 में एमटीएस में आया था। ये क्वेश्चन क्या है, ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914। कि एक नंबर को हम 16% बढ़ा दें, मतलब 16% बढ़ाने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर था जो पहले 100 था, ठीक है, उसमें अगर हम 16% की वृद्धि कर दें, 100% होता है ना अपने आप में, तो 16% की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा 116।
16। ठीक है, अब इसने बोला कि जब इसको हम 16% बढ़ा देंगे तो वो नंबर कितना मिल जाएगा, 1914 बन जाएगा। जैसे यही तो बात हुई ना कि हमने 100 में 16 मिलाया तो 114 बन गया, 116 बन गया। अब 116 की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है, 1914। और इसने पूछी किसकी है, 100 की, यही तो पूछी कि वह संख्या बताइए। तो हमने संख्या मान ली भाई हमारी संख्या 100 है, और 100 को हमने जब 16% बढ़ाया तो वो 116 बन गई। अब 116 की वैल्यू इसने दी है कि 1914 है। तो 100 की वैल्यू कितनी है, तो 100 की, जैसे यही तो करते हैं कि 116 की वैल्यू 1914, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1914 बट्टे 116। ठीक है, तो फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 1914 बट्टे 116 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट दो, 4 से काटा इसको तो ये आ गया 29, और इसको 4 से काटा तो ये आ गया 25 चौक 100। ठीक है, 29 चौक 116 होता है। 30 तक आपको पहाड़े आने चाहिए, जिससे थोड़ा क्या कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। अब देखो 29 को पहाड़ा आता है मेरे का, तो 29 को पहाड़ा मैं ये काटूंगा 29 का 6 बार। ठीक है, तो 6 बार कितना होगा, 29 गए 176, तो 191, 14 है ना, तो 191 में से 174 घटाएंगे हम तो कितना आ गया, 71, 17 बच गए। और गया कितनी बार था, 6 बार। भाई 29 के 174 होता है, 6 बार 74 बच गए, फिर 4 बचा, 4 नीचे, फिर 174 में कितनी बार जाएगा, 66 बार। तो 66 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 को, ये कितना हो जाएगा, 25 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, 150 का 0, और 15 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 25 छिके 150, 150 और 15 165, तो ये हमारा आ गया 1665। अब इसमें कुछ नहीं था, केवल ये इतनी सी चीज समझने की लायक थी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसको जब हम 16% बढ़ाएंगे तो वो 116 बन जाएगा। और 116 की इसने वैल्यू दी है, 116 की वैल्यू दी है तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, और 100 ही हमने माना था अपना नंबर, तो इसे इसके यहाँ से आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए का 26% उसकी वैल्यू दे रखी है इसने 832। ये तो दिया ना कि ए का 26%, परसेंटेज के लिए हटाते ही मैं 100 की वैल्यू 832 है। और पूछी किसकी है, पूछी इसने ए का 31% कितना है। तो ए का 26% हमें दिया है, अगर हम ए का 1% निकाल लेंगे तो 31 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए का 1%, परसेंटेज मतलब बट्टे में 100 हटाते ही वहां पे आप परसेंटेज लगा सकते हो। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 100 बराबर को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 1 का 1%। ठीक है, 1 का 1%, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 आया है, इक्वल 832 और गुणा 26 यहाँ ऊपर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा। तो ये आ गया ए का 1% की वैल्यू। अब इसने क्या बचा, ए के 31% की वैल्यू। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 गुणा 1% की वैल्यू बराबर 832/26। अब 26 को इसको काट दो, 13 से ऊपर वाले को काटो, 5 बार जाएगा 70 में, और 70 में कितने बच गए, 6 बार गया। ठीक है, 78 में कितना बच गया, 5, 5 और 2 52, तो 52 में कितने बार हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 में 26 का कितना गया, 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 64 का बट्टे आधा 32। ठीक है, अब हमें ए का 1% की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें कितना चाहिए, ए का, ठीक है, हमें ए का 31% चाहिए हमें। ठीक है, ए का 31% कितना हो जाएगा, 32 गुणा 31। तो यहाँ पे क्या किया, एक को 31 से मल्टीप्लाई किया तो 31 आ गया, तो 32 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में देखो यहाँ से हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आना चाहिए, और ऑप्शन में केवल 2 एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, ये आएगा। और वैसे आपको इसको ये गुणा भी करोगे ना, तो भी ये 32 को 1 से गुणा किया तो 32 बार, 32 का 2, और 3 इसके कैपिटल में आ गए, और 32 को 3 से गुणा किया
तो 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो 99, ये आ गए 992 उत्तर। फिर यहाँ से आपको देख मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट देख लिया अगर सर हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो लास्ट में तो वैसे भी यूनिट डिजिट 2 आनी है और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो वहां से ये आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, 832/26, इसको 13 से काटा 2 बार, इसको 13 से कितनी बार गया, 6 बार, 6×8 = 78, और 83 में से 78 गया, 5 बच गया, 5 और 2 52, 52 में कितनी बार जाएगा, 1352, तो 64/2 वो हो गया आपका 32। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक आप क्या करो, क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सके। अब देखो, अब आगे वाला क्वेश्चन है कि एक संख्या है जिसको पहले 40% बढ़ाया जाता है फिर 30% बढ़ाया जाता है, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो देखो आपको कहीं भी दे दे कि कोई भी वैल्यू है जो पहले x% बढ़ रही है और फिर y% बढ़ रही है, तो टोटल कितना बढ़ेगा। तो टोटल ये नहीं है कि आप x और y को ऐड करो और बोल दो कि सर 40 और 30 70 हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको कहीं भी ये बोल देना कि पहले x% बढ़ रहा है और फिर y% बढ़ रहा है, x और y कोई वैल्यू है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नेट परसेंटेज क्या होता है, नेट परसेंटेज उसका फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस x गुणा y बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है नेट का। ठीक है, तो अब इसने क्या दिया है, 30% बढ़ रहा है पहले, x की जगह 30, y की जगह 40, प्लस 30 गुणा 40/100, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो गया 12, और 30 40 70 प्लस 12 बराबर 82%। आ गया आंसर डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड, वो किसी को आता है या समझ में आता है तो थोड़ा बहुत वो उसके लिए फायदे भी हो सकता है, वरना ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो और इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर कहीं ये भी बोल दे कि सर y% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है मतलब माइनस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, माइनस ले लेना है बस, और उतना सा है। जैसे ये क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से कराता हूँ, इसमें क्या 40% की वृद्धि बोल रहा है, 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100, मतलब 2/5, ये कट गया ना 20 से ऊपर नीचे, ये मतलब 5 से 2 हो रहा है, तो इधर लिख ले कि 5 से 7 हो गया। ये तो बोल रहा है 5 से +2, 40% की वृद्धि, मतलब 5 में 2 की वृद्धि। आगे वाला है 30%, 30 का मतलब क्या होता है, 3/10, वो कैसे है सर, 30/100, 0 से 0 हट गया, 3/10 मतलब पहले 10 था और फिर कितना हो गया 13, यही तो है ना, 10 में 3 का ऐड कर दिया, वृद्धि हुई है, तो अब इनको गुणा कर दो आप, 50 से 91, तो ये तो पूछा कितनी वृद्धि हुई, तो 50 पे कितने की वृद्धि हो गई, 41 की, तो 41 कितना परसेंटेज है 50 का, 41/50 गुणा 100, 50 को 100 से 2 बार काटोगे तो ये आ गया 82%। ठीक है, दोनों तरीकों से बता दिया, ऊपर वाला बेस्ट तरीका है, किसी को रेशियो मेथड आता है तो वो इससे देख सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अब है इसमें देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम में एसएससी के किसी ना किसी, तो इसने ABC 3 चीजें दे दी और उनमें क्या इसने रिलेशन पूछ लिया। तो हम देखो यहाँ तो एक बार ये लिख लेते ABC। अब देखो इसने क्या बोला है कि A है वो B से 20% अधिक है, तो मैंने भी जैसे आपको समझाया था 20% अधिक का मतलब 20/100, ऊपर नीचे 20 से काटोगे तो 1/5, कि सर इसने बोला AB से अधिक है, कि सर जो B की वैल्यू तो है ना वो तो 5 है, ये तो है ना 20% से, पर जो A है वो इससे 1 अधिक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, A की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है,
तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5। अब बी वाला बोल रहा है कि सिर्फ जो बी है वो सी से 25% अधिक है। 25 का परसेंट का मतलब क्या था, 25/100, मतलब 1/4, कि सर सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 1 अधिक है, मतलब सी की वैल्यू तो 4 है यहाँ से, सी बराबर 4, ठीक है। और जो बी है वो 1 अधिक है। 1 अधिक मतलब 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5 और 4 ही तो आया ना सी का, यहाँ से 5 और 4, और एक आया 6 और 5। अब देखो बी की दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करता, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा लो, क्योंकि बी को बराबर ही तो रखना है, बी की दो वैल्यू थोड़ी हो सकती है, बी की तो वैल्यू एक ही होगी ना। हाँ बिल्कुल सर, एक ही होगी। तो यहाँ से देखो रेशियो, तीनों का रेशियो क्या आ गया, 6:5:4, ठीक है। अब इसने क्या पूछा वो देखो, इसने पूछा कि सर सी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। सी कितना भाई, सी है 4, ए कितना है 6, तो कितना कम है 2, तो ऊपर 2 लिख लो। किससे कम है, वो 6 से कम है। देखो ये तो पता है ना कि सी से ए, ए से कितना है, तो ए की वैल्यू 6 और कम कितना है 2, परसेंटेज पूछा है, तो 2/6 गुणा 100, कट गया 100/3, 2 को 6 से काटोगे 3 आएगा, तो 100/3 कितना होता है, 33.33%। तो ये आ गया हमारा ए आंसर, ठीक है। क्लास समझ में आ रही है आपको, आ रही है तो एक बार लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि देखो आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो अब हम क्लास क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखने में वैसे आपको बड़ा हो सकता है, पर करोगे तो बहुत ईजी है। देखो पहला क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने वेतन का 10%, तो हमने मान लिया कि उसका वेतन कितना है, उसका वेतन हमने मान लिया 100 रुपये है। ये तो करते हैं, मानने का काम है हमारा, मैथ में तो कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 100, वो बोल रहा है कि अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 10%। अब 100 का 10% कितना होता है भाई, 100 × 10, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, और आ गया 10। अब उसके शेष कितना बचा फिर उसके पास, सर 90% बच गया भाई, 100 में से 10 निकाला तो 90 बचेगा ना। अब 90 में से क्या किया उसने, शेष राशि का 20%, 90 का 20%, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 18 उसने ईंधन पे खर्च कर दिया। ये किस पे खर्च किया, ईंधन पे। तो इसने टोटल कितना खर्च कर दिया भाई, 10 तो भोजन पे और 18 ईंधन पे, इसने खर्च कर दिया 28। इसके पास टोटल था कितना, 100, 100 में से 28 निकालो, कितना आ गया 72, तो 72% इसके पास बच गया। अब इसने कहा गया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो अपने भोजन पे 10% खर्च करने के बाद और ईंधन पे 20% खर्च करने के बाद उसके पास 4680 रुपए बचे, और उसने जो ईंधन पे 20% किए थे ना, वो उसके शेष बचे, मतलब शेष कितना बचा था 90, 90 पे 20%, 90 का 20% कितना होता है 18, तो 18% ही रियल में उसने खर्च किया था। तो 18 और 10 टोटल इसने 28 खर्च कर दिए। अगर 28 हम 100 में से निकाल दे तो पीछे बचते 72%। अब इसने बोला है कि सर 72 की वैल्यू है वो है 4680। सर ये कैसे आया, इसने दे रखा है कहाँ से आया, कि अब उसके पास 4680 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है, वेतन है कितना 100, और वैल्यू किसकी दी है 72 की, तो हम निकाल लेंगे। अगर 72 की वैल्यू 4600 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी भैया, 4680/72, 9 से काट दो नीचे 8 बार, और 9 से ऊपर गया 5, और 9 दूनी 18, तो ऊपर आ गया 520/8, 8 से आप काटो कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 4 में 8 5 40, 650, एक की वैल्यू है। वेतन कितना है हमारा 100, 100 की वैल्यू चाहिए, कितनी आ जाएगी 650 × 100, मतलब 65,000, 6500, सॉरी यहाँ पे
65 ही आएगा, 6500 नहीं आएगा, ठीक है। या आप इसको 10 को उठा दो, तो 6500 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्स का, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे, का मतलब गुणा, 40% मतलब 40% को उठाने के लिए बट्टे में 100, अक्स का 40%, वाई का मतलब 50% बट्टे में 100, तो अक्स का 40/100 गुणा वाई का 50/100, ये तो बोल रहा है ना बराबर है। देखो अक्स का 40%, वाई के 50% के बराबर है, तो हमने परसेंटेज हटाने के लिए क्या किया, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तुम्हारे पास बच गया क्या, 4x गुणा 5y। अब इसने पूछा है y से अक्स का अनुपात, ठीक है, तो इधर y है, इधर अक्स है, तो हम अक्स के नीचे y ले लेंगे, y को इधर लेके जाएंगे तो नीचे आएगा, और यहाँ बचा 5, 4 को इसके नीचे ले आएंगे, ये आ गया हमारा अक्स और y की वैल्यू। अक्स की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। अब इसने पूछा किसका है, y अनुपात अक्स, ये देख लेना कहीं पे अक्स अनुपात पूछता है, कहीं पे y अनुपात पूछता है, जो पहले बोलता है ना उसकी वैल्यू पहले आएगी। इसमें ऑप्शन क्या है, y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4, अक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो 5, तो 4:5, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला। आप वहां ये देखो अक्स बटे वाई 5/4 आ गया, 5, ये लिख दो 5:4, नहीं इसने उल्टा पूछ लिया, इसने वाई अनुपात अक्स का पूछ लिया, तो वाई अनुपात अक्स का ही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आती है आप कर लोगे। और देख, एक आपको छोटी सी बात का पता होना चाहिए कि सर क्या, कि 100% का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज उठाओगे तो 1, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। परसेंटेज क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, बट्टे में 100 लाते हैं तो 1/2 जाएगा। परसेंटेज को उठाने के लिए ये बस एक दो तीन चीजों का डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे 25% का क्या होता है, 1/4, और 33 से 1/3%, इसका क्या होता है, 1/3। 66 से ही 2/3, इसका पर क्या मतलब होता है, 2/3। यहाँ पे परसेंटेज लगा लो। अब ये 4-5 चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, अगर ये पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब इसने क्या बोला देखो, 33% दिया है इसने यहाँ पे, है ना, कि सर 18,000, तो यहाँ पे लिखो 18,000 नहीं, 1,80,000 दिया, तो 1,80,000 लिख लेंगे, 1,80,000 का 33%, ठीक है। तो 33% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, क्योंकि वो परसेंटेज हटाने के लिए, तो इसको हम लिख लिया 1/3 का 0.15%, तो 0.15% हटाने के लिए बट्टे में 100। हमने यहाँ से क्या किया है, जो ये ना 33% इसने दे रखा है, 33 से 1/3%, इसको हमने डायरेक्ट 1/3 लिख लिया। कहाँ से लिखा, वो आपको मैंने बता दिया कि 1/3 आता है, क्यों आता है, देखो 33 को इसको वैसे लिखोगे आप, तो ये कितना आएगा, 33 से 1/3 99, और एक 100/3%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे में 100, तो 100/3 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, और ये आ गया 1/3, ठीक है, ऐसे आया। तो अब इनको गुणा कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 2 जीरो कहाँ चले जाएंगे, ये पॉइंट हटाने में, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 जीरो, तो बच गया कितना हमारा 18 गुणा 1/3 गुणा 15, ठीक है। तो 3 को इससे काटो, कितनी बार गया भैया, 6 बार, 6×3 = 18, 6 को 15 से गुणा कर दो, 6 × 15 कितना आ गया, 90। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% बताइए, ठीक है।
देखो इसने क्वेश्चन को लंबा किया है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर, हमारा नंबर मान लो भैया अक्स, तो अक्स का 40% कितना होता है, 40% ऑफ अक्स, तो हो जाएगा सर 40 गुणा अक्स बटे 100। और 60% कितना होता है, 60% ऑफ अक्स, तो वो कितना हो जाएगा 60 गुणा अक्स बटे में 100। अब ये बोला है कि अक्स का 60% और अक्स के 30%, तो अक्स का जो 40% है ना वो अक्स के 60% से 30 कम है। कि सर अक्स का 60%, तो अक्स का 60% से कैसे लिखूं मैं, अक्स गुणा 60 बट्टे 100 माइनस अक्स गुणा 40 बट्टे 100। कि अक्स के 60% में से अक्स का 40% निकाल दूंगा तो कितना बचना चाहिए, 30। क्यों बचेगा 30, क्यों, इसने कहा है कि अक्स का 40 है वो अक्स के 60 से 30 कम है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और एलसीएम आ गया दोनों का 10। तो 6x माइनस 4x बट्टे 10, एलसीएम तो लेना ही आता है आपको, बराबर में 30। 6x में से 2x गया, 4x गया तो 2x बचे, और जो 10 है वो अपना ऊपर चला जाएगा उधर, तो वो हो गया 300। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 150। तो हमारा नंबर कितना है, 150। अगर हमारा नंबर पूछता होता तो इसका आंसर कितना होता, 150। पर इसने नंबर ना पूछ के क्या पूछा है, नंबर का 20% बताओ। ठीक है भैया, बता देंगे कि अक्स का 20%, तो अक्स कितना है 150, परसेंटेज कितना उसका 20, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, और 15 दूनी 30, ये आ गए इसके आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, आ गया समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम तो होते रहते हैं, हमारे भी होते हैं। तो वो एग्जाम बोल रहा है कि एक एग्जाम में 92% बंदे पास हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी 8% बंदे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। पास कितने हो रहे हैं, 92। तो भाई भाई हमें सीधी सी बताया ना सर, ये 8% कहाँ से लाए, वो तो पता है ये 100% होता है टोटल। अगर 92% पास हो गए तो 8% तो फेल ही होने। तो अब इसने बोला है कि फेल हो गए, फेल के नंबर कितना दिए इसने, जो बंदे फेल हुए वो है 480। ये तो बोला है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण होते और 480 छात्र असफल, असफल मतलब फेल। तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, उपस्थित कितने थे, उपस्थित तो सर हमें पता है 100% होता है। ठीक है, 100 में से 92% पास है और 8% फेल है। अब इसने 8 की वैल्यू दे दी, 8 की वैल्यू कितनी दे दी, 480। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई 60, 8 छिके 48, 6 बार कट गया। अब इसने पूछा है कितना है टोटल, टोटल कितने हैं 100%, तो 100 कितना आ जाएगा 60 गुना 100, 6000। ये आपके आंसर आ गए। और अगर ये फेल पूछता तो 60 को यहाँ पे 92 से गुणा कर देते, फेल कितने हो गए थे फिर, 60 गुणा 92 कितने आ जाते, 0, 6 दूनी 12, एक, कुछ 54 और एक 55, 5520। अब देखो 5520 कितने हुए पास, 480 कितने हुए फेल, टोटल कितने आ गए 6000 आ गए ना। बस यही तरीका था। तो आज आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज आगे बढ़ानी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट होंगे उतने आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।